हेलो गाइस, वेलकम टू द कैमरा पाठशाला। मैं हूं डीओपी नौशाद और आज मैं बात करने जा रहा हूं एरी एलेक्सा मिनी के बारे में। ये जो कैमरा है कोई नया कैमरा नहीं है। एक्चुअली ये 9 साल पहले 2015 में लॉन्च हुआ था मार्केट में। तो सबसे पहली बात, जो इस कैमरे का सेंसर साइज़ है वो है सुपर 35। सेंसर की जो डायनेमिक रेंज है वो है आपकी 14 स्टॉप्स प्लस। और इस कैमरे में जो सेंसर है वो है ELV3। एरी के जो बाकी कैमरास हैं वो काफ़ी हैवी वेट होते थे, तो इसीलिए 9 साल पहले एरी ने इसको ध्यान में रखते हुए लाइट वेट कैमरा लॉन्च किया था। ये इसकी जो बॉडी है वो कार्बन फाइबर की है, काफ़ी लाइट वेट है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो। लाइट वेट है, गिम्बल पे लगा सकते हो, ड्रोन पे लगा सकते हो, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखा गया था। तो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट की अगर बात करें तो इस एरी मिनी में आपको एरी रॉ भी मिलता है और इसके साथ आपको ProRes के काफ़ी कोडेक्स मिल जाते हैं। तो अगर आप एरी एलेक्सा मिनी पे हाई स्पीड शूट करना चाहते हैं तो आपको इस कैमरा पे 200 फ्रेम्स पर सेकंड मिल जाएगा, लेकिन वो आपको एरी रॉ में नहीं मिलने वाला है, वो आपको मिलेगा ProRes 422 और 2K पे। तो चलिए इसका मेन्यू देख लेते हैं, हम कैसे इसका मेन्यू सेट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये है आपका व्यू फाइंडर। इसके अंदर आपको बहुत ही मस्त इमेज देखने को मिलता है और ये डायोप्टर है, आपकी जैसी आई साइट इसको सेट कर सकते हैं। और ये है आपका LCD मॉनिटर। यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलती हैं। आपको लाइव फीड चाहिए तो यहाँ मेन्यू बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ लाइव फीड मिल जाएगी। और ये बाकी आपके यूज़र बटन्स हैं, अपने हिसाब से इनको आप असाइन कर सकते हैं। एरी के जितने भी कैमराज हैं उनका मेन्यू इंटरफेस सबका लगभग सेम ही है। ये देखिए, तो यहाँ पे आपका FPS आ गया और ये आपका ISO, ये लुक, वाइट बैलेंस और शटर एंगल और TC। तो यही आपको फॉर्मेट बाकी सारे कैमराज में मिलेगा। अगर आपको अपना फ्रेम रेट चेंज करना है यहाँ से तो यू कैन चेंज इट। तो अभी हम एरी रॉ पे हैं तो इसलिए आपको सिर्फ 30 फ्रेम्स मिलेगा। तो अभी हम इसको 25 पे कर देते हैं। अगर आपका मूवी है तो 24। तो मैं अभी इसको 25 कर देता हूँ। ये रहा आपका ISO। अगर आपको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है तो आप इसको प्रेस कीजिए यहाँ पे और यहाँ से आप जॉग व्हील को घुमा सकते हैं और इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। 160 नीचे आता है ये आपका ISO और 3200 तक ये जाता है। इसका जो नेटिव ISO है वो 800 है। तो ये है आपका लुक, यहाँ से आप इसको कन्फिगर कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें आपको अपना लॉग सी, लुक, एलेक्सा क्लासिक, ये सब चीज़ मिल जाती है। तो हम लुक पे हमेशा व्यू करते हैं। ये आपका HDI 1 प्रोसेसिंग है, 2 है, यहाँ से अपनी सेटिंग आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आपके वाइट बैलेंस में। तो ये देखिए, ये 5600 केल्विन, 3200 केल्विन, तो ऐसे पूरा लिस्ट है। अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट जैसी है आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपना कोई कस्टमाइज नंबर ऐड करना है तो अब यहाँ से देखिए ऐड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ये प्रेस किया, अब आप इसको अपने हिसाब से ये देखिए सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी 52 कर देता हूँ जस्ट टू शो यू। ये देखिए हो गया आपका। और ये आपका है टिंट। यहाँ पे आप इसको अगर आप प्लस में जाते हैं तो ग्रीन ऐड हो जाएगा, माइनस में जाते हैं तो मजेंटा ऐड हो जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, समटाइम्स आपको शूटिंग के वक्त ग्रीन टिंज मिलता है तो आप माइनस में चले जाइए तो आपका ग्रीन का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। ओके, अभी ऐड टू लिस्ट का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है आपको, तो ये ऐड टू लिस्ट हो गया। अब ये देखिए, आपने जो नंबर किया था 5200 केल्विन का आ गया। अब इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो नाउ यू हैव 5200। अब हम चलते हैं शटर एंगल में। ये देखिए, तो अब आपका 45 डिग्री से लेके आपको 356 डिग्री तक मिल रहा है। अगर आप इसमें भी अपना कोई कस्टमाइज नंबर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अब आपको कम करना है, कुछ करना है, ऐसा यहाँ से सेट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी मैं इसको इतने छोड़ देता हूँ, बट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको। वापस चलते हैं। अब चलते हैं इसका इंटरनल मेन्यू में। ये आप ध्यान से देख लीजिए एक बार। सबसे पहला ऑप्शन आपको आता है रिकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको दिख रहा है एरी रॉ, तो यहाँ पे आपको कोडेक्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो एरी रॉ सबसे बड़ा फॉर्मेट है, सबसे बेहतर फॉर्मेट है। और अगर आपको उतना मोटा फाइल साइज़ नहीं चाहिए तो आप ProRes में ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अब मैं बता रहा था आपको, अगर आपको हाई स्पीड में 200 फ्रेम्स पर सेकंड करना है तो फिर आपको रेजोल्यूशन कम करना होगा। तो हम ये ProRes ले लेते हैं। यहाँ से आपको कंफर्म करना होगा, ये आप कंफर्म कर दीजिए।
इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स। अब हम चलते हैं अगेन मेन्यू में, रिकॉर्डिंग में। तो अब यहाँ से आप इसको जो रेजोल्यूशन है इसमें आपका ये ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। ये देखिए 2K है, 2.39 ईच वन 2K, एनामॉर्फिक है 3.2K है, और 4 ईच 2.8K भी है आपका। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं कि 200 फ्रेम्स पर सेकंड करना है तो आपको यहाँ पर 2K सेलेक्ट करना होगा। इसको आप कंफर्म कर दीजिए। तो हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अब ये जो आपका फ्रेम रेट है, तो नाउ यू गेटिंग 200 फ्रेम्स पर सेकंड। तो अब आपको रेजोल्यूशन कम करने के बाद अब आपको 200 पर सेकंड्स फ्रेम रेट मिल गया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। अंदर वापस चलते हैं। अब रिकॉर्डिंग में आपको और क्या क्या मिलता है ये देख लीजिए। प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट फ्रेम रेट क्या होता है और सेंसर FPS क्या होता है, इसमें आप फ़र्क जान लीजिए। क्या होता है कि ये जो आपका प्रोजेक्ट फ्रेम रेट है ये आपका प्लेबैक फ्रेम रेट होता है। जो भी आप सेंसर स्पीड पे शूट करते हैं वो प्लेबैक इस पे होता है। सपोज़ आपने 25 फ्रेम्स पर सेकंड किया तो जो भी आप शूट कर रहे हैं इस पे प्लेबैक होगा। अगर आप मूवी शूट कर रहे हैं तो आप 24p करेंगे। ये देखिए सेंसर FPS हैज़ बीन मैच टू प्रोजेक्ट FPS, ये आपको बता रहा है, ठीक है। अगर आपने एक बार ये सेट कर दिया, इसको दोबारा नहीं छेड़ना है। अगर आपको हाई स्पीड करना है तो आपको ये वाला फ्रेम रेट छेड़ना होता है, यहाँ से ये वाला, उसको नहीं छेड़ना है आपको, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, नहीं करना। ये नेक्स्ट रील काउंट जो आपका कार्ड चेंज होता रहता है तो आप उसके नंबर अपने हिसाब से यहाँ सेट करते जाते हैं। कैमरा इंडेक्स, अगर मल्टी कैमरा कर रहे हैं तो आपका ABCD कैमरे की नंबरिंग आप कर सकते हैं। कैमरा ID प्रीफिक्स आप इसको भी सेट कर सकते हैं रिकॉर्ड मोड में। ये देखिए रिकॉर्ड मोड में आपका नॉर्मल है, इंटरवल है, स्टॉप मोशन है, 3 ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे आपको हर कैमरे में मिल जाती हैं चीज़ें, तो आप अपने हिसाब से अभी नॉर्मल पे छोड़ देते हैं। ये आपका टेली के लिए होता है कि आपको बीप चाहिए जब आप रिकॉर्ड शुरू करते हैं या ख़त्म करते हैं, तो उसके लिए चीज़ें होती हैं। अब हम चलते हैं प्री रिकॉर्डिंग मैक्स ड्यूरेशन। तो ये क्या होता है, इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर आप प्री रिकॉर्डिंग चाहते हैं, जब आप रिकॉर्ड बटन हिट करते हैं तो उसके पहले 20 सेकंड्स भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आप इतना नहीं चाहते हैं तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो 5 सेकंड्स जो प्री रिकॉर्डिंग होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो इसको 5 पे कर लेते हैं, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं। अब हम चाहते हैं मीडिया में। मीडिया में कार्ड का आपको इरेज करना होता है, जो भी करना होता है यहाँ से आप कर सकते हैं। डिलीट लास्ट क्लिप वो भी कर सकते हैं। प्रिपेयर USB वो भी आप कर सकते हैं। अगर USB के थ्रू कुछ अपलोड करना है कैमरा में तो वो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है, ओके। हम चलते हैं वापस मॉनिटरिंग में। ये आपके लिए काफ़ी मेन फीचर है। ये EVF मॉनिटर में आ गए हम लोग। तो सराउंड व्यू आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए टिक आया और गया। जूम पोजीशन, मिड सेंटर ये कर सकते हैं आप। एनामॉर्फिक में अगर आप एनामॉर्फिक लेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। पीकिंग, सेटिंग, EVF ओवरलेज ये सब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं EVF ओवरलेज में। अब इसमें क्या होता है, आपका फ्रेम लाइंस अगर आपको ऑन करनी है तो ये देखिए आपका टिक हो गया, तो ये आपका ऑन हो गया। फ्रेम लाइन शेडिंग, इसमें आप क्या करते हैं, अगर आप फ्रेम लाइन के बाहर नहीं देखना चाहते या थोड़ा कम देखना चाहते हैं तो उसका इंटेंसिटी यहाँ आपको मिल जाता है। तो 100% से लेके 25% तक रहता है। तो 50% काफ़ी अच्छा रहता है, जिसमें आपको हेल्प मिलती है, आपको दिखता भी है और आपको कम भी दिखता है। तो आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको 25 नहीं 50 पे कर देता हूँ। ये सेंटर मार्क है आपका, आप जो भी चाहते हैं, स्मॉल क्रॉस, बड़ा क्रॉस, सराउंड मास्क है, ये सब ये देखिए आपको इसमें सब मिल जाता है, ठीक है। कलर लाइन कर देते हैं हम इसको। स्टेटस इन्फो ये आपका हो गया। स्टेटस कंपोनेंट्स, इसमें आपको इन्फो 2, इन्फो 1 सब, टाइम कोड, ऑडियो सबकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये SDI प्रोसेसिंग है, इसमें आपका SDI 1 फॉर्मेट आपने सेलेक्ट किया यहाँ से तो आपका ये मिल जाता है आपको ऑप्शंस। तो 422 1.5G HD, 422 3G HD ये सब आपके लिए मिल जाता है। आप जैसे मर्ज़ी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। SDI
1 फ्रेम रेट, अगर आपको क्या फ्रेम रेट आउटपुट करना है वो भी ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। ये सिर्फ आउटपुट के लिए है, रिकॉर्डिंग के लिए नहीं है ये चीज़ें। तो अभी इसको 24 पर छोड़ देते हैं। ये है आपका फ्रेम लाइन जो आपको बहुत हेल्प करता है। ये देखिए फ्रेम लाइन अभी नन कर रखा है हमने, इसको हम चूज़ कर सकते हैं। तो एरी के ये डिफ़ॉल्ट हैं 1.33, 1.78। अगर आप ओपन गेट शूट कर रहे हैं तो पूरा सेंसर रिकॉर्ड होता है और उसमें आपको फ्रेमिंग समझ में नहीं आती। तो अगर आप 16:9 कर रहे हैं तो 1.78 हो जाएगा। अगर आप सिनेमैटिक जाना चाहते हैं तो फिर आपका 239 या 235 हो जाएगा। तो मैं इसको अभी नॉर्मल 1.78 पे कर देता हूँ। अब उसमें क्या होता है कि फ्रेम लाइन कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो जो फ्रेम लाइन आपने डाला है उसका कलर आप क्या रखना चाहते हैं, तो सारे कलर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मैं इसको रेड पे छोड़ देता हूँ। फ्रेम लाइन इंटेंसिटी ये होता है आपका ओपेसिटी जिसको हम बोलते हैं। तो आप इसको उसकी इंटेंसिटी भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपको कितना विजिबल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, 3 पे छोड़ देते हैं। तो यूज़र रेक्टेंगल्स हैं आपके, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सपोजर टूल्स हैं आपके ये, तो इसमें आपको फॉल्स कलर मिल जाता है। ये देखिए, तो फॉल्स कलर आजकल सबसे सटीक एक्यूरेट आपको आइडिया देता है अपने एक्सपोजर का। जब आप अपनी इमेज को एक्सपोज करते हैं तो फॉल्स कलर का इस्तेमाल कीजिए, उसमें आपको बहुत सटीक आइडिया मिलता है, एक्यूरेट एकदम। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। फॉल्स कलर मोड, मॉनिटरिंग बेस्ड चाहिए आपको, ज़ेब्रा सेटअप में भी आप जा सकते हैं, EVF में वेव फॉर्म भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। कलर बार्स का ऑप्शन है, इसको आप कर सकते हैं। हम सिस्टम में चलते हैं। अब ये सिस्टम में आने के बाद आप सेंसर में आ गए। आप सेंसर में इमेज शार्पनेस सेट एक्टिव, ये भी आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। इमेज डिटेल सेट एक्टिव, ये भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। फ़ैन मोड, लो नॉइज़, रिकॉर्ड लो, रेगुलर, ये सब आप अपने आप से सेट कर सकते हैं। तो लो नॉइज़ पे रखते हैं हमेशा, बिकॉज साउंड का काम रहता है सेट पे, तो ये अच्छा रहता है। फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। कैमरा को आपको रीसेट करना है तो आप ये यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। ये देखिए रीसेट मारेंगे तो यहाँ से आपका रीसेट कैमरा हो जाएगा। तो अभी वापस चलते हैं और हम देखते हैं यूज़र बटन्स को। ये आपके यूज़र बटन्स है, आजकल हर कैमरा में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। तो यूज़र बटन में वी फंड 1, 2 बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से असाइन कर सकते हैं, आप किस में रखना चाहते हैं। ये देखिए सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो बहुत इजी है, नथिंग डिफ़िकल्ट। अब आपका ये कैमरा यूज़र बटन्स, ये आपके कैमरा यूज़र बटन्स आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इनको भी आप असाइन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे वेव फॉर्म असाइन किया हुआ है। ठीक है, तो सारे बटन अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ एक, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। SDI स्क्वीज़, फ्लिप मॉनिटर, EVF प्लस मॉनिटर, जूम, सब कोई भी ऑप्शन आप असाइन कर सकते हैं। मेटा डाटा, इसमें आप अपना प्रोडक्शन कंपनी, इसमें आप डायरेक्टर का नाम, सिनेमेटोग्राफर का नाम, ये सब लिख सकते हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी किसने शूट किया था, डायरेक्टर कौन था, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन है आपका। तो गाइज़ ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट दिस ARRI Alexa Mini। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि मैं और कैसे अपना वीडियो इम्प्रूव कर सकता हूँ और मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकता हूँ, या आप किसी और टॉपिक पे या किसी और इक्विपमेंट पे, कैमरा पे, लाइट पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो जब तक आप ये करिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।